रेलवे कर्मचारी एनपीएस को लेकर कुछ मांग कर रहे हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रविंदर सिंह है और मैं एक रेलवे कर्मचारी हूँ। और यहाँ आज 21 जून को जैसी हमारी कॉल थी कि जंतर मंतर के ऊपर पहुंचकर हमने अपनी ओपीएस के लिए पुरजोर ढंग से डिमांड करनी है कि सरकार की जो नीतियां हैं, जिन चीज़ों को वो खुद ग्रहण नहीं करना चाहती, उन चीज़ों को वो कर्मचारियों को देना चाहती है। अपने लिए उन्होंने इतनी पेंशन लगाई हुई है और जहाँ कर्मचारी को देने की बात आती है, खून पसीना एक कर वो गर्मी में कार्य कर रहा है, उसके परिवार का भरण पोषण है और एक जो उम्र होती है रिटायरमेंट की, उसके बाद में अपने परिवार का पोषण कैसे करेगा, इसको सरकार ने ध्यान में रखा ही नहीं है। और एक ऐसी स्कीम लाकर इस सरकार ने 2004 में हमारे ऊपर थोपी थी, जिसके परिणाम अभी देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइएगा, 2004 जो चल रहा है, इसका मतलब क्या है? 2004 से पहले के जो कर्मचारी बहाल हुए हैं, उनको पेंशन मिल रही है? अप्रैल 2004 से पहले के जो कर्मचारी हैं, उनके लिए उन्होंने पुरानी पेंशन का ही प्रावधान रखा है। लेकिन अप्रैल 2004 के बाद में जो भर्तियां हुई हैं और आज की डेट में 60-70% सरकारी डिपार्टमेंटों में नया कर्मचारी आ चुका है, उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। उनके लिए एक एनपीएस की व्यवस्था करी है जो बाजार के ऊपर आधारित है। अगर शेयर बाजार में बाजार नीचे जाता है तो कर्मचारी का सारा पैसा उसमें डूबने का खतरा है। ये एनपीएस जो लाया गया, ये मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ही लाई गई कि उससे पहले लाई गई? उससे पहले लाई गई थी, लेकिन इसके परिणाम अब आने शुरू हुए हैं, क्योंकि तब कर्मचारियों की संख्या बड़ी नगण्य थी और अब 2004 में सरकार उन्हीं की थी। उसके बाद में अब जो 2014 से चल रहा है, उसको देखते हुए जितनी कर्मचारियों की संख्या अब नए वालों की बढ़ रही है, इसका विरोध होता जा रहा है और कर्मचारी इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। अच्छा, ये जो एनपीएस का जो मांग चल रहा है आप लोगों का, ये लगभग कब से स्टार्ट है? यानी 2004 जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट थी, उसी टाइम से चल रहा है कि अभी स्टार्ट 2014 के बाद से स्टार्ट? हमारे ऑल इंडिया एआईआरएफ के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा जी और उनसे पूर्व जो महामंत्री थे, तभी से ही इस डिमांड को यूनियन ने अपनी फोरम के ऊपर रखा है, इसके ऊपर चर्चा करने का काम किया है, लेकिन इस सरकार ने उसको सुनने का काम नहीं किया। अब कर्मचारियों का जो आक्रोश है वो बाहर निकल कर आ रहा है, जो देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसमें जितने भी जो कर्मचारी हैं, बहुत सारे हैं जो पेंशन 2004 से पहले वाले भी कर्मचारी लोग आए हुए हैं, बाकी लोग जो भी है सो नए जो बहाल हुए हैं, वे सभी कर्मचारी बिल्कुल आए हुए हैं। पुरानी पेंशन के कर्मचारी भी आए हुए हैं। इस सरकार की जो नीतियां हैं, आगे चलकर सरकार ये भी कर सकती है, जो पुराने कर्मचारी हैं इनकी भी पेंशन बंद कर दो, तब कर्मचारी कहाँ जाएगा। अच्छा, जैसे आप लोग इस आंदोलन कर रहे हैं, अभी फिलहाल जो पहलवानों का आंदोलन चल रहे थे, सरकार उनकी मांगों को पूरी नहीं की। अगर सरकार बाई चांस अगर आपके मांगों को पूरी नहीं करती है, तो उस पर आपकी अगला कदम क्या हो? हमारा अगला कदम हमारे महामंत्री कॉमरेड शिवगोपाल मिश्रा जी तय करेंगे। 21 जुलाई को उन्होंने कॉल दी हुई है और वो शायद संसद भवन के ऊपर प्रदर्शन है, उसका घेराव है और जिसके लिए हमारे जो बड़े नेता हैं वो आपको बताने का